प्यारे बच्चों, आज मैं आपको थाट के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप प्रश्न लिख सकते हैं कि थाट किसे कहते हैं और थाट के कितने लक्षण होते हैं या कितने लक्षण माने गए हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि सप्तक, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सप्तक के 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को हम थाट कहते हैं, जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। फिर से लिख लें, सप्तक के 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को हम क्या कहते हैं? थाट कहते हैं, जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। प्राचीन समय में थाट को मेल के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात स्वरों का वह समुदाय जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? थाट कहते हैं या मेल कहते हैं। अब आप लिखें लक्षण, थाट के लक्षण। थाट के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे पहला नंबर आप डाल लें। पहले नंबर में लिखें कि थाट हमेशा संपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण। अगर थाट संपूर्ण नहीं होगा तो संपूर्ण जाति के जो राग होते हैं वह उत्पन्न कैसे हो पाएंगे? यानी संपूर्ण जाति का राग तभी उत्पन्न हो पाएगा जब थाट भी संपूर्ण होगा, क्योंकि थाट जनक है और राग जन्य कहलाता है। क्योंकि थाट से ही राग क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो थाट ही अगर संपूर्ण नहीं होगा तो राग जो संपूर्ण जाति के होते हैं वह उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार से थाट में अधिक से अधिक 7 और कम से कम 7 स्वर होने ही चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जाति का मतलब है कि उसमें 7 स्वर प्रयोग होने चाहिए। तो अगर थाट में 7 स्वर प्रयोग नहीं होंगे तो जैसे राग यमन में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें 7 स्वर प्रयोग कैसे होंगे? जब थाट में ही 7 स्वर नहीं होंगे तो राग में भी 7 स्वर नहीं होंगे, यानी उस प्रवृत्ति का राग उत्पन्न ही नहीं होगा अगर थाट संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए थाट हमेशा संपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है, थाट संपूर्ण होने के साथ साथ थाट में जो लगने वाले स्वर हैं वह हमेशा क्रमवार होने चाहिए, क्रमशः होने चाहिए। जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद माँ, माँ के बाद पा, पा के बाद धा और धा के बाद नी होना ही चाहिए, यानी क्रमशः होने चाहिए। तीसरा क्या है? किसी थाट में आरोह और अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। थाट में आरोह अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं है। थाट में केवल आरोह की ही आवश्यकता होती है। अब आप चौथा लिखें, थाट गाया बजाया नहीं जाता है। थाट गाया बजाया नहीं जाता है, इसलिए उसमें वादी है, संवादी है, आलाप, तान, खटका, मुर्की, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि थाट गाया बजाया नहीं जाता है, उसमें आलाप, तान, खटका, मुर्की ये सब की आवश्यकता नहीं है। पांचवा है, थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी भी गाया बजाया नहीं जाता है, अतः उसमें रंजकता नहीं होती है। जैसे राग में रंजकता होती है तो थाट में रंजकता या मधुरता नहीं होती है। तो ये हैं थाट के लक्षण। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार हमारे संगीत में 10 थाट माने गए हैं। कितने? 10 थाट। उनके नाम हैं बिलावल, जैसे बिलावल थाट है, कल्याण थाट है, खमाज थाट है, आशावरी है, काफ़ी है, भैरव है, भैरवी है, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये 10 थाट माने गए हैं। इन्हें आप लिख लें और याद कर लें, और कभी कभी ग्रुप में आप लिख करके भेजें तो हमें पता चलेगा कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं।